Hello everybody, my name is Dinesh Arya and you are watching my YouTube channel Dinesh Arya Online English Classes. I hope you all are well and today we are going to learn about common nouns. आज हम common nouns के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दिया है और नाउन्स के जो काइंड होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। पिछले वीडियो में आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में भी हमने बात की है। उसके ऊपर ज़ीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक हमने हर एक चीज़ को समझा है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में आपको हर एक नाउन के बारे में पता लग जाएगा, उसके यूजेस के ऊपर पता लग जाएगा। आज हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है एंड हाउ टू यूज़, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे अपनी बात को। तो कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में हम इसे कहते हैं। और डेफिनेशन की बात अगर कर लें तो कॉमन नाउन डिनोट्स एवरीथिंग ऑफ सेम काइंड। कॉमन नाउन वो चीज़ें होती हैं जो सेम तरह की कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, जिस संज्ञा या फिर नाउन से एक वर्ग यानी कि एक क्लास या फिर एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, बोध होने का मतलब है यहाँ पर पता लगे, उसे हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, वो आपको देखने हैं कि किस तरह से कॉमन नाउन का यूज़ हम करते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। तो पहला क्या रूल है कि वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ कॉमन नाउन्स। हम कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। पहला रूल हमारे लिए क्या हो गया कि हम कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। हम कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते, मटेरियल नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी हम नहीं बना सकते। कुछ केसेस में हम कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बना लेते हैं और कॉमन नाउन का प्लूरल हम हमेशा बना सकते हैं। दूसरी बात है, इफ़ अ नाउन डिनोट्स वन और मोर देन वन वी कॉल इट अ नंबर। यानी कि नंबर, जिसे आप हिंदी में वचन कहते हैं। और वचन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी में आप ये पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। यानी कि दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है। बहुत सारे रूल हैं, वो सारे रूल आपको पढ़ा दिए जाएंगे उस वीडियो में। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वो वीडियो भी आपको टाइम पर मिल सके। आइए एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। ये दो रूल हो गए कि कॉमन नाउन जो है उसका प्लूरल बन सकता है, और दूसरा हो गया कि कॉमन नाउन के अंदर ही हम बात करते हैं किसकी? नंबर की। क्योंकि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसका कि हम प्लूरल बना सकते हैं, इसीलिए हम इसमें नंबर यानी कि वचन की बात करते हैं, एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल की, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल देखिए। पहले मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में बता देता हूँ। जैसे रिवर एक शब्द है, तो रिवर शब्द अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम इसके पार्ट्स पर जाएं तो इसके पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे गंगा, यमुना, ऐसी बहुत सारी रिवर हैं जिसके नेम है। ये जो नेम होते हैं ये तो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, जिसे हम प्रॉपर नाउन के वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो नेम है इसका तो प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन ये जो रिवर शब्द है इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, रिवर्स। इसी तरह से एक शब्द और है हमारे पास, सिटी। तो सिटी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे दिल्ली एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है। हम मुंबई का प्लूरल नहीं बना सकते, हम दिल्ली का प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन हम सिटी का प्लूरल सिटीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सिटी शब्द हमारे पास है, इस सिटी वर्ड को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन दिल्ली को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और मुंबई को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही डिफरेंस इसलिए बताकर चल रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स। अब जो बुक है, बुक बहुत से टाइप की हो सकती है। हो सकता है कोई नॉवल बुक हो सकता है कोई स्टोरी बुक हो। तो बुक के क्या हो सकते हैं? बहुत से टाइप हो सकते हैं। और बुक का हम प्लूरल भी बना सकते हैं, इसलिए बुक क्या हो गया हमारे लिए? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर, कि बर्ड्स हवा में उड़ते हैं। तो बर्ड जो है अलग अलग टाइप के बर्ड्स हो सकते हैं। हो सकता है बर्ड क्या हो? क्रॉ भी एक बर्ड है, पिजन भी एक वर्ड है और पैरट भी एक वर्ड है।
तो बहुत सारे बर्ड हैं हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन जो बर्ड शब्द है उन सब के लिए एक ही शब्द आया है। जैसे यहाँ पर गंगा, जमुना और नील नदी हो गई, बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे, ब्रह्मपुत्र, तो उन सब के लिए एक शब्द क्या आया है हमारे पास, रिवर। जो ये एक शब्द उन सभी के लिए है, ये एक शब्द ही हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है ये एक शब्द। इसी तरह से दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया, ये सारे क्या हैं, सिटीज़ हैं। लेकिन इन सभी सिटीज़ के लिए एक ही शब्द क्या है, सिटी। तो ये जो सिटी शब्द आया है, ये सिटी शब्द हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। उसी तरह से सभी तरह की बर्ड के लिए एक ही शब्द क्या है हमारे पास, बर्ड। तो ये जो बर्ड शब्द है ना, ये अपने आप में कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, माई पेन इज़ वेरी कॉस्टली, कि मेरा पेन बहुत महंगा है। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, ठीक है। और पेन क्या है, पेन हो सकता है रेड हो सकता है ग्रीन हो सकता है जेल पेन हो सकता है बॉल पेन हो। तो बॉल की भी क्या हो सकती है, अपनी अपनी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन सभी कैटेगरीज के लिए एक ही वर्ड हमारे पास क्या है, पेन। तो ये पेन हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। पोटैटोज आर ग्रोन अंडरग्राउंड, कि पोटैटोज को कहाँ उगाया जाता है, ज़मीन के अंदर। पोटैटोज आप कहेंगे कि जैसे वेजिटेबल है, इस वेजिटेबल का अगर कैटेगराइजेशन करें तो पोटैटो भी एक वेजिटेबल है, और आप कहेंगे कि टोमेटो, तो टोमेटो भी एक क्या है, वेजिटेबल है। आप कहेंगे ब्रिंजल, कि ब्रिंजल भी क्या है, एक वेजिटेबल है। ब्रिंजल भी अपने आप में एक वेजिटेबल है, यानी कि बैंगन, पोटैटो भी अपने आप में एक वेजिटेबल है, टोमेटो भी अपने आप में एक वेजिटेबल है, टमाटर, तीनों अपने आप में क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन फिर भी हम इनको कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, इन्हें हम प्रॉपर नाउन नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। अगर इनका प्लूरल नहीं बनता तो शायद ये प्रॉपर नाउन होते, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन होने की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यही है कि कॉमन नाउन अपने आप में प्लूरल बन सकता है। वो एक ऐसी क्वालिटी रखता है, कौन सी क्वालिटी, प्लूरल बनने की। लेकिन प्रॉपर नाउन प्लूरल बनने की क्वालिटी नहीं रखता है। आप प्रॉपर नाउन का जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता लगेगा। तो प्रॉपर नाउन का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ट्रीज़ ग्रो एवरीवेयर, कि पेड़ जो है कहीं पर भी उग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पेड़ कहीं भी उग जाते हैं। तो ये पेड़ के लिए था, पेड़ों के लिए यानी कि ट्रीज़ के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पर ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स पर लेकर चलता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कंट्री शब्द की, तो ये जो कंट्री शब्द है ये अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, कंट्रीज़। अगर मैं आपको स्टोरी कहूँ यानी कि कहानी, तो स्टोरी का हम प्लूरल बना सकते हैं, स्टोरीज़, ठीक है, कहानियाँ। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, स्टोरी एक कॉमन नाउन का शब्द हो गया। अगर हम बात करें बेबी, तो बेबी भी अपने आप में क्या हो गया, एक तरह का कॉमन नाउन हो गया, बेबीज़। अगर हम बात करें फेयरी, किसकी बात करें, फेयरी, यानी कि फेयरी का मतलब होता है परी, तो इसका भी हम प्लूरल बना सकते हैं क्या, फेयरीज़। तो ये भी शब्द क्या है हमारे पास, कॉमन नाउन। इसी तरह से अगर हम बात करें सिटी शब्द की, तो सिटी शब्द भी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन, जिसका मतलब होता है शहर, और इसका प्लूरल क्या हो गया हमारे लिए, सिटीज़। किस तरह से IES लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये बात हम करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले वीडियो में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वहीं से ही आपको टेंसेस में किस तरह से हम वर्ब में एस और ES लगाते हैं उसकी भी क्लैरिटी आएगी। और उस क्लैरिटी के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स का प्लूरल हम बनाते हैं बॉक्सेस, तो बॉक्स भी अपने आप में क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे एप्पल की, तो एप्पल को हम एप्पल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, और सही है। तो एप्पल भी अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर डॉग है, तो डॉग को भी हम क्या करते हैं, डॉग्स, यानी कि डॉग भी अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। इसी तरह से एलिफेंट जब आप कहते हैं यानी कि हाथी, तो एलिफेंट शब्द भी क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका भी प्लूरल बनता है एलिफेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें हॉर्स शब्द की, तो हॉर्स का होता है प्लूरल हॉर्सेस। तो हॉर्सेस होने के कारण हॉर्स भी अपने आप में क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ये चीज़ कई लोगों को दिक्कत करती है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस यही होता है कि कैटेगराइजेशन का, हम कैटेगरी में बांट देते हैं
किस चीज़ को, अगर कॉमन नाउन को कैटेगरी में बांट दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉपर नाउन की तरह दिखने वाले शब्द, मतलब कि उनको कैटेगरी में अगर हम बांटते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं। वो होते क्या हैं? वो कॉमन नाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन का जो पहला रूल है, क्लीन एंड क्लियर रूल है कि कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन का पहला रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और भी कई उसकी डायमेंशन है, वो आपको प्रॉपर नाउन के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप और भी प्लूरल बनाना चाहें, जैसे कि आप चाइल्ड है तो चाइल्ड से प्लूरल क्या बनेगा? चिल्ड्रन। यानी कि जो चाइल्ड शब्द है ये भी अपने आप में कॉमन नाउन है। इसी तरह से ऑक्स यानी कि बैल, इसका प्लूरल बनता है ऑक्सन। तो ऑक्सन और ऑक्स जो है ये भी अपने आप में क्या है? एक तरह का कॉमन नाउन है। अगर आप काउ शब्द की बात करें तो काउ से हम बनाते हैं काउज, तो काउज भी क्या है अपने आप में? काउ भी क्या है अपने आप में? कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर आप बात करें टूथ यानी कि दांत, तो दांतों का प्लूरल बनता है टीथ, यानी कि टीथ भी अपने आप में एक तरह का कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की क्या क्वालिटी होती है और कॉमन नाउन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आपको पता लगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कॉमन नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। डिपेंड करेगा कि वो एज अ सिंगुलर वहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है या फिर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और शेयर ज़रूर कर लें। और बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। आपके लिए कुछ सेकंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। थोड़ी देर तक ये बोर्ड पर आपको बोर्ड दिखेगा, उसके बाद जो है रिमूव हो जाएगा, तो प्लीज़ टेक योर टाइम।